हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन टॉक पर। आज से मेरे चैनल पर एक लर्न कंप्यूटर फ्रॉम बेसिक की सीरीज अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर के बारे में जानेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक का। और आज आप इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में बेसिकली एकदम लो लेवल की चीजें को जानेंगे, जैसे कंप्यूटर क्या है, हमें कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी हो सके तो इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यार यदि सिंपली बात करें कंप्यूटर क्या है, तो आपको किसी भी बुक में, कोई भी वेबसाइट में एक जो सिंपल डेफिनेशन आपको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार होता है कि यार कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर and process on the input and deliver a result as output. This is the simple definition of a computer which you get in any book or any website wherever you are finding about the definition of computer. अब अगर इसको यार एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो कंप्यूटर को ही हम लोग रिलेट करते हैं अपने डेली लाइफ एग्जांपल से। सपोज हमारे पास पैसे हैं और हम जा रहे हैं एक दुकान बिस्किट खरीदने के लिए। अब आप जाने के बाद दुकानदार को बोलोगे कि भैया एक बिस्किट का पैकेट दो। ये आपका इंस्ट्रक्शन हुआ जो आप उस दुकानदार को दे रहे हो। और फिर वो दुकानदार जाएगा, जाने के बाद बिस्किट का पैकेट लाएगा, लाने के बाद आपको बिस्किट का पैकेट देगा। कब? जब आप उसे पैसे दोगे तब। तो जो आप वो पैसे उसे दिए वो आपका डाटा हुआ, और जो आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन हुआ। तो स्टार्टिंग में आपने एक डाटा दिया और उस डाटा के ऊपर क्या करना है आपने वो कहा। उसके बाद वो भैया गए, बिस्किट लेके आए और ये कंप्लीट को प्रोसेस बोलेंगे। और फिर वो जो बिस्किट का पैकेट आपको दिए, दैट विल बी द आउटपुट। सेम वर्क यार ये कंप्यूटर्स में भी करता है कि वो यूजर उसे दो इनपुट देता है, उसके बाद उसमें प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद वो डिवाइस उसको रिजल्ट डिलीवर करती है जो कि आउटपुट कहलाती है, राइट। तो एक कंप्यूटर होने के लिए, किसी भी डिवाइस का, किसी भी मशीन का एक कंप्यूटर होने के लिए दो क्राइटेरिया मस्ट वैलिड होना चाहिए। सबसे पहला, वो डिवाइस या वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। नंबर 2, वो कुछ भी डाटा हो, इंस्ट्रक्शन हो, वो इनपुट के रूप में यूजर से ले रहा होता है और उसमें प्रोसेस करने के बाद आपको एक रिजल्ट डिलीवर करता है जो कि आउटपुट कहलाता है। ये सिंपल डेफिनेशन आपको जिस भी डिवाइसेस में मिलेंगे वो आपका कंप्यूटर कहलाएगा। एक मिथ है यार, बहुत लोगों का, हम में से मानते हैं, बहुत लोगों को ठीक है, बहुत लोग को नहीं पता, लेकिन बहुत लोग के बारे में एक भ्रम पाल के रहते हैं कि जब भी हमें कंप्यूटर के बारे में बोला जाता है ना, या तो हमारी लाइफ में डेस्कटॉप आती है या तो हमारी लाइफ में लैपटॉप आती है। ये दो चीजें ही हमारे दिमाग में आती है। ऑफ कोर्स यू आर राइट यार, ये दोनों ही भी लैपटॉप ही, ये दोनों लैपटॉप और डेस्कटॉप भी कंप्यूटर ही है। लेकिन इसके अलावा आप जो सेल फोन, मोबाइल फोन जो यूज करते हो वो भी एक कंप्यूटर है, टेबलेट्स भी एक कंप्यूटर है। यूं कहें तो यार एक सिंपल कैलकुलेटर जिसमें कि आप सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह के छोटे मोटे कैलकुलेशंस को करते हो, वो भी एक कैलकुलेटर ही है। वो भी एक कंप्यूटर ही है। कैसे? आप क्या करते हो, सपोज आपको दो नंबर को ऐड करना है, 2 + 5। आप उस कैलकुलेटर में 2 + 5 को दोगे, जो कि आपका इनपुट होगा। जैसे कि आप 2 और 5 दिस द डाटा एंड द प्लस साइन विच यू गिव द टू एडिशन ऑफ 2 नंबर, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन। सो जब आप 2 और 5 को जोड़ने का इंस्ट्रक्शन दोगे तो कैलकुलेटर के अंदर बैठा एक प्रोसेस होगा, उसके बाद वो आपको उसकी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा 7। तो अंदर जो हुआ वो प्रोसेस होगा और जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपका आउटपुट होगा। तो अगर सिंपली इसको सम अप करने की कोशिश करें यार, तो हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर है जो इनपुट ले रहा है, कुछ उसको प्रोसेस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। तो भैया क्या मेरा जो फैन है, फैन भी में भी तो हम वही करते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं एज ए इनपुट, उसके बाद अंदर इलेक्ट्रिक पार होती है, बिजली जाती है और फैन हमारा चलने लगता है। और वो जो बिजली जाती है दैट इज योर प्रोसेस। सिंपली बेटर टू से दैट कैन बी प्रोसेस, एंड फैन से जो हवा आती है दैट विल बी आवर आउटपुट। तो फिर फैन भी एक कंप्यूटर है? तो नहीं यार ये डेफिनेशन, ऑफ कोर्स ये आपका सेकंड डेफिनेशन को वैलिड कर रहा है, पर क्या फैन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? नहीं, फैन एक इलेक्ट्रिकल मशीन है।
So what is the definition between the electrical machine and electronic machine? वेरी सिंपल डेफिनेशन यार कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज वन जो कि वोल्टेज लो वोल्टेज पर जाती है, लो एम्पियर की करंट फ्लो होती है, इससे छूने से झटके नहीं लगते हैं, और वीकेंड से झटके तो लगेंगे पर बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, यदि उसमें आप छूते भी हो हल्का सा तो बहुत जोर से झटका लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज होती है और हाई एम्पियर की करंट पास हो रही होती है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल मशीन वो अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो अलग होते हैं। इन दोनों का अपना अपना डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, सिंपली हमको इस वीडियो में बात करना था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होता है। So I hope guys successfully we have cleared the simple definition of computer. Now we will going to move for why we should learn computer. अगर हिंदी में बोलूं यार तो हमें कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहिए। अब आगे हम लोग एक करके हर लेक्चर को देखेंगे, हर लेक्चर को एक्सेस करेंगे उसके बाद, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम क्यों पढ़ने आते। अगर हमें क्यों ही नहीं पता होगा तो फिर हम आगे वीडियो को एक्सेस तो करेंगे पर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों कंप्यूटर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? आज जब से ये कोरोना काल आया है तब से हम कंप्यूटर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की टिकट हो, बैंक का काम हो, स्कूल कॉलेजेस एग्जाम। आज तक स्टूडेंट को स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं किया जाता था और आज वही स्टूडेंट मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब डिजिटली क्यों मूव हो रही है ना। कंप्यूटर आज हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। आज आप किसी भी फील्ड में कहीं भी कुछ काम करना हो तो आप डिजिटली ही जाते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि यार मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस जो भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, सो दैट यू कैन व्यू द और बेटर टू से so that you can watch my videos as early as possible. Thank you so much guys. In this video we will move for next video in which we will cover the history of computer, which is very very important. Of course वो हमारे किसी एग्जाम में नहीं आने वाला, ना ही हमें उसके बारे में बेसिक बहुत ज्यादा नॉलेज रखना है, पर कंप्यूटर हिस्ट्री जानने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, राइट। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।